बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर अदनान अली। आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स में चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक न्यूटन्स रिंग्स। देखिए, नाम से ज़ाहिर हो रहा है न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया और उसने कुछ डार्क एंड ब्राइट रिंग्स देखे, यानी कि ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस देखे। उसने उनका जो है वो उनको रिंग्स की फॉर्म में देखा, यानी कि सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है। तो उनको नाम दिया गया न्यूटन्स रिंग्स, ठीक है। इसकी कंस्ट्रक्शन पे आए तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ये जो एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं जिसकी लॉन्ग फोकल लेंथ होती है, ये हमने प्लेनो कन्वेक्स लेंस यूज़ किया है। अब यहाँ पे लॉन्ग फोकल लेंथ का क्या मतलब है और प्लेनो कन्वेक्स लेंस का क्या मतलब है, देखिए ये एक हमारे पास क्या है, ये एक हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ से दरमियान से कट कर दें, जब कट करेंगे तो इसकी शेप यूँ बन जाएगी, ठीक है, यूँ। तो देखें, एक तरफ से ये प्लेन है, एक तरफ से ये क्या है, प्लेन है, और दूसरी तरफ से ये क्या है, कन्वेक्स है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे प्लेनो कन्वेक्स लेंस। इस तरफ से ये क्या है, कन्वेक्स, तो ओवरऑल ये क्या बन गया, प्लेनो कन्वेक्स लेंस, ठीक है। उसके बाद ये लॉन्ग फोकल लेंथ का क्या मतलब है, लॉन्ग फोकल लेंथ का मतलब है कि अगर हम ये थिक यूज़ करें, लेंस थिक अगर यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो रेज़ हैं वो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है वो कम डिस्टेंस के ऊपर मीट करती हैं। लेकिन अगर यानी कि कम डिस्टेंस पे मीट करने का मतलब है कि उनका फोकल लेंथ कम होता है। लेकिन अगर हम थिक की बजाय थिन यूज़ करें, लेंस थिन यूज़ करेंगे तो आफ्टर रिफ्रैक्शन हमें जो इमेज फॉर्मेशन है वो डिस्टेंस ज़्यादा पे मिलती है, यानी कि इमेज फॉर्मेशन फोकस ये बनता है। तो फोकल लेंथ देखिए यहाँ पे ज़्यादा बन रही है, यहाँ से यहाँ तक क्या होती है, सेंटर से लेके यहाँ तक फोकल लेंथ है। तो देखें, इन केस के हमारे पास जहाँ पे थिन यूज़ करेंगे लेंस, हमारे पास वो क्या होगा, वो हमें देगा थिन लेंस, लॉन्ग फोकल लेंथ देगा, ठीक है। तो हमने इसमें प्लेनो कन्वेक्स लेंस ऑफ लॉन्ग फोकल लेंथ यूज़ करना है, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया हुआ है, लेकिन ये थिन है। अच्छा, उसके बाद एक सिंपल हमने कन्वेक्स लेंस यूज़ करना है। उसके बाद हमने जो सोर्स ऑफ लाइट है उसको हमने रखना कहाँ पे है, हमने फोकस पे रखना है, वो हम बाद में देखते हैं। इसके अलावा इसमें हमने एक कन्वेक्स लेंस यूज़ किया, एक हमने इसमें दो हमने इसमें यूज़ करने हैं ग्लास प्लेट्स। एक को हमने इसके नीचे रख देना है प्लेनो कन्वेक्स लेंस के, और दूसरे को हमने अबाउट 45 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे प्लेस इन कर देना है। और एक हमने चूज़ कर लेना है माइक्रोस्कोप, जिसके थ्रू हमने इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अब 2 ग्लास प्लेट्स हैं, माइक्रोस्कोप हो गया, ठीक है। अब हमने देखना है कि हमने जो यहाँ पे न्यूटन ने यहाँ पे जो सोर्स रखा वो देखें, इसका ये फोकस है, इस लेंस का यहाँ पे फोकस के ऊपर जब हम सोर्स रखते हैं ऑफ लाइट, तो ये प्रॉपर्टी है इमेज फॉर्मेशन की कि आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रेज हैं वो पैरेलल हो जाती हैं जब हम उसको सोर्स को फोकस पे रखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पैरेलल हो जाएंगी, तो यहाँ पे यहाँ से टकराने के बाद इस ग्लास के जो प्लेट है इससे जो है वो कुछ पार्टली जो है कुछ हिस्सा उसका नीचे रिफ्रैक्ट कर जाएगा, जबकि कुछ हिस्सा उसका जो है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ हिस्सा यहाँ से ट्रांसमिट हो जाएगा, यानी कि रिफ्रैक्ट हो जाएगा। इसी तरह इसमें भी क्या होगा, कुछ हिस्सा इसमें से क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और कुछ हिस्सा यहाँ से रिफ्रैक्ट कर जाएगा। और ये जो कुछ हिस्सा यहाँ से दोबारा यानी कि रिफ्लेक्ट हुआ है तो वो दोबारा यहाँ से टकराने के बाद जब ऊपर जाएगा, यहाँ से रिफ्रैक्शन होगी, रिफ्रैक्शन के बाद जब नीचे से रिफ्लेक्शन होगी और जब वो ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हमें एक इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव होगा तो हमें ब्राइट मिलेगा बैंड, अगर डिस्ट्रक्टिव होगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें डार्क मिलेगा, ठीक है। यानी वो रिंग्स की सूरत में होगा, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो हमें जो रिंग मिलेगा वो कंस्ट्रक्टिव की सूरत में ब्राइट रिंग मिलेगा। लेकिन अगर हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी तो हमें क्या मिलेगा, डार्क रिंग मिलेगा। अब होता क्या है कि ये जो हमारे पास ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, ये किसके ऊपर प्लेस इन है, ये एक ग्लास की प्लेट के ऊपर है। अब इसमें ऑब्जर्व करके देखें, यहाँ पे ये बिल्कुल इसके साथ टच हुआ है, तो यहाँ पे एयर कोई नहीं मौजूद, इसमें एयर मौजूद नहीं है, तो इसमें एयर की थिकनेस तकरीबन यहाँ पे 0 है, यहाँ पे थिकनेस 0 है। लेकिन जैसे जैसे हम इसके आउटर एजेस की तरफ जाते हैं तो देखें एयर की जो यहाँ पे एयर है वो ट्रैप हुई है, यानी कि यहाँ पे एयर की थिन जो है वो फिल्म बन रही है। यहाँ पे एज आ एयर जो मौजूद है वो एज आ थिन फिल्म के तौर पे काम कर रही है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एयर की थिकनेस 0 है, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो डायग्राम दिखाई गई है ये 2D है, यानी 2 डायमेंशनल है, लेकिन बेसिकली ये पूरी की पूरी एक जो है वो 3 डायमेंशनल है। यानी कि ये सिर्फ एक, यहाँ पे ये सिर्फ एक पॉइंट नहीं है बल्कि ये एक पूरी सर्कुलर फॉर्म में है, ठीक है। तो इसमें यानी कि अगर फ़र्ज़ करें, मैं कहता हूँ कि ये 1 सेंटीमीटर है,
तो ये एक सिर्फ 1 सेंटीमीटर नहीं है बल्कि एक पूरी सर्कुलर फॉर्म में 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे हमारे पास जो है वो थिकनेस मौजूद है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि सबसे पहले ये जो सेंट्रल पॉइंट है यहाँ पे जो हमें जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में माइक्रोस्कोप में देखा गया तो यहाँ पे हमें डार्क जो है वो रिंग मिल रहा था, यानी कि ये वाला डार्क रिंग मिल रहा था। वो क्यों मिल रहा था? क्योंकि जब यहाँ से जब रे आके टकराती है ना, यहाँ से टकराने के बाद, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, डेंसर से जब जाएगी तो उसका जो हमारे पास फेज़ है वो आउट ऑफ फेज़ बन जाता है, यानी 180 पे जाएगी। तो ये देखें आप, ये देखें, अगर आप इसको ऑब्जर्व करके देखें तो ये क्रस्ट के सामने ट्रफ आ रहा है, ठीक है, और इसके ट्रफ के सामने इसका क्रस्ट आ रहा है। तो जब क्रस्ट के सामने ट्रफ और ट्रफ के सामने क्रस्ट आए, वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है और वहाँ पे हमें जो है वो डार्क मिलता है, ठीक है, रिंग। इसी तरह लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे चूँकि एयर की थिकनेस मौजूद है और लेट से हम कहते हैं कि यहाँ पे जो रेज आ रही हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ से आफ्टर रिफ्लेक्शन वो बिल्कुल इसी तरह जो है वो यूँ जा रही हैं, और फ़र्ज़ करें कि जो हमारे पास ये क्रस्ट के सामने क्रस्ट आ रहा है, ट्रफ के सामने ट्रफ आ रहा है, तो इस सूरत में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे, यानी कि ब्राइट रिंग्स मिलेंगे। तो इस तरह हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट डार्क और ब्राइट जो है वो रिंग्स बनते जाते हैं, और वो इस सूरत में होती हैं, जिसकी वजह से रिंग्स की फॉर्म में होते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं उनको न्यूटन रिंग्स, क्योंकि न्यूटन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था और उसी की वजह से हमने जो उसने रिंग्स ऑब्जर्व किए तो उसको नाम दिया न्यूटन्स रिंग्स का। तो होप्स हो कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और लाजमी पूछें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।